हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल विमान एसकेसी। तो यार आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स का लास्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, कुछ छोटे मोटे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक बार कराना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो बहुत ही रिपीटेड वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो आज हम उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होगा, आपको बहुत ही ज्यादा मजा भी आएगा आज के लेक्चर में। तो इस लेक्चर में लास्ट तक जुड़े रहना, बने रहना, अच्छी तरीके से इस लेक्चर को देखना। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। तो ये वीडियो आई गेस कुछ दिनों बाद ही मैं अपलोड कर रहा हूँ, और क्योंकि थोड़ा सा मन नहीं था वीडियो अपलोड करने का, तो आज बिल्कुल मूड फ्रेश था, मैंने कहा सुबह सुबह आज वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्स्ट्रा लेक्चर। ओके, अब ज्यादा कुछ हम लोग बकवास नहीं करेंगे, आज के लेक्चर को जल्द से जल्द खत्म करेंगे, ठीक है सर। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 14, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर है, जिसको मैं एक्स्ट्रा लेक्चर बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो यार हम एक सवाल से स्टार्ट करेंगे। सवाल जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था उसका मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। सवाल ये था, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। आगे क्या बोला है? आगे बोला है एक्सलरेशन है 25 माइनस टी स्क्वायर। एक्सलरेशन है 25 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट, कब? टी की वैल्यू 0 और 5 के बीच में। और एक्सलरेशन है कितना? 3 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8 कब? जब टाइम 5 सेकंड से ज्यादा का होगा, मतलब 6 7 8 पे। तो उसने बोला है फाइंड वेलोसिटी एट टी बराबर 7 सेकंड। मैंने बोला ये वाला सवाल है, बस सोच के आना, ठीक है। अगर बना तो ठीक है, नहीं बना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आज हम इस सवाल को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो यार सवाल में कुछ दम नहीं है, सवाल काफी ज्यादा इजी है। हमें पता है सर, आपने बोला वेलोसिटी निकालना है और एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें दे रखा है। तो मुझे इतना तो पता है कि वेलोसिटी जो होता है वो ऐसे निकलता है कि एक्सलरेशन होता है डीवी अपॉन dt, ठीक है। अब dv को इधर छोड़ो, dt को उधर भेज दो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। तो हमने ये चीज देखी हुई थी कि dv का इंटीग्रेशन बराबर में होता है इंटीग्रेशन a dt। तो ये चीज हमने बेसिकली अच्छी तरीके से पढ़ी थी। मैं कहा हाँ यार। अब यार एक बात समझियो, उसने बोला है वेलोसिटी 7 सेकंड पे बताओ, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या होता है कि t बराबर 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी भी क्या थी मेरे भाई? 0 थी। अच्छा, तो इसका मतलब t की वैल्यू जब 0 थी, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, तो वेलोसिटी भी 0 थी। तो उसने बोला है कि 7 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ, मतलब t की वैल्यू जब 7 है तब वेलोसिटी कितनी होगी। तो उसने यही सिंपल सी चीज पूछी है। तो ये अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मुझे समझ में आ रहा है, डीवी का इंटीग्रेशन v बराबर में ए डी टी का इंटीग्रेशन 0 से 7 तक। तो एक काम करना, यहाँ पे क्योंकि एक्सलरेशन के दो फंक्शन दे रखे हैं, एक ये, तो एक बार आप 0 से 5 इंटीग्रेट कर लो, मैं कहा, और एक बार आप 5 से 7 इंटीग्रेट कर लो, दोनों को जोड़ दो, आपका काम तमाम हो जाएगा। मतलब मुझे 7 सेकंड पे इंटीग्रेशन करना है, 7 सेकंड पे वेलोसिटी निकालनी है। सॉरी, 7 सेकंड पे मुझे वेलोसिटी निकालनी है। तो 7 सेकंड को हम कैसे करेंगे? पहले हम 0 से 5 की बात करेंगे और फिर 5 से 7 की बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन ए डी टी, अब 0 से 5 के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक्सलरेशन का फंक्शन क्या है? 25 माइनस टी स्क्वायर। तो ए की जगह पुट कर दो 25 माइनस टी स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ए और साथ में डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए डी टी। 0 से 7 तक हमने डायरेक्ट नहीं किया, पहले हमने इसको तोड़ लिया 0 से 5 तक, अब 5 से 7 तक, तब जाके हमारा 7 सेकंड तक की वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। अब 5 से 7 पे अगर हम बात करें तो 5 सेकंड से ज्यादा पे एक्सलरेशन जो है 5 सेकंड से ज्यादा पे 3 पाई बाई 8 है। तो ये हो जाएगा a, यानी कि 3 पाई बाई 8 इंटू डी टी। तो यहीं पे इस सवाल को आप छोड़ दो। अब आपका ये सवाल बस इंटीग्रेशन का है, जो कि आप आराम से मैथ्स में आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। मतलब बेसिकली क्लास 12th में एक पूरा चैप्टर है इस इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड। तो बेसिकली ये सवाल बहुत आसान था। उसने बोला पार्टिकल रेस्ट से मोशन स्टार्ट कर रहा है, टी की वैल्यू 0 से 5 पे एक्सलरेशन का फंक्शन ये है, 5 से ज्यादा पे एक्सलरेशन का फंक्शन ये है। तो हमने बोला डीवी का इंटीग्रेशन बराबर हो गया इंटीग्रेशन ए डी टी। तो डीवी की वैल्यू आ गई v। अब एक्सलरेशन 0 से 7 हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसने बोला है 0 से 5 पे अलग फंक्शन है, 5 से ज्यादा पे अलग फंक्शन है। तो पहले हमने 0 से 5 का लिखा, एक्सलरेशन का फंक्शन 0 से 5 प्लस फिर 5 से 7। अगर सर वो बोलता कि एक्सलरेशन 9 सेकंड पे बताओ तो 5 से 9 कर देता। अगर वो बोलता है एक्सलरेशन सिर्फ 4 सेकंड पे बताओ,
तब ये वाला फंक्शन आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एक्सेलरेशन का फंक्शन है 3π/8, ये तो 5 सेकंड से ज्यादा के लिए है। तब आप सिर्फ ये वाला फंक्शन लिखते, कहां से कहां तक, 0 से 4 तक। क्लियर है इतनी बात? उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हम लोग करते हैं अपने वर्ड प्रॉब्लम जिनके लिए आज मैं आया था। ठीक है, 2 मिनट यार, मैं जरा इसमें थोड़ी इंक भर दूं। अब कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट एचसी वर्मा बुक के वर्ड प्रॉब्लम्स को करते हैं, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और हमारे कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। और कुछ कुछ जैसे कुछ वर्ड प्रॉब्लम सिलेक्टेड वो करा रहा हूँ जिनको मैंने क्लास में नहीं डिस्कस किया है, ठीक है। मतलब जिनमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे स्टॉपिंग डिस्टेंस टाइप की चीजें आ जाती हैं, है ना। तो इस टाइप की चीजें आपको नहीं पता क्या है, तो वो सारी चीजें अब हम इस सवाल से डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो कोई आर्टिकल नहीं है, वो एक वर्ड है जिसका कुछ ना कुछ मतलब है, और वो मतलब समझाने के लिए एक बार सवाल करना जरूरी है, ठीक है। वैसे आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस पता होगा कि गाड़ी कितनी देर में, मतलब कितनी देर बाद आपने गाड़ी में ब्रेक मारा, मतलब कितनी देर बाद आपकी गाड़ी रेस्ट पे आ गई, तो वो सारी चीजें होती हैं। बट अभी चलो हम इसको सवाल से ही समझते हैं, ज्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करते हैं। तो एचसी वर्मा का एक बहुत अच्छा सवाल है, क्या बोल रहा है कि अ मैन, ठीक है सर, एक मैन है, ठीक है, इज मूविंग विद अ कार, इज मूविंग विद अ कार, एक आदमी कार से मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ही सॉ रेड लाइट, ही सॉ रेड लाइट, ओके, एंड अप्लाई ब्रेक, एंड अप्लाई ब्रेक, आगे क्या बोला है उसने, विद रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड, विद रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड, एंड आफ्टर ब्रेक एक्सलरेशन -10 हो गया, ठीक है। एंड आफ्टर ब्रेक एक्सलरेशन इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसने बोला है स्टॉपिंग डिस्टेंस बताओ, फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन वाले वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। और एक बात समझना, इस चीज को, या फिर इस चीज को मैं अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, पहले इस सवाल को समझते हैं। उसने बोला एक आदमी है जो मूव कर रहा है कार से, ठीक है, विद 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। अच्छा, आदमी की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है। ही सॉ रेड लाइट, फिर आदमी ने रेड लाइट देखा, एंड अप्लाई ब्रेक, फिर उसने ब्रेक अप्लाई किया। अरे भैया, रेड लाइट देखोगे तो ब्रेक तो अप्लाई करोगे ही ना, हाँ। He saw red light and apply brake with reaction time 0.2 सेकेंड। तो जब उसने बेसिकली रेड लाइट देखा, तो उसे ये बात, रिएक्शन, उसके दिमाग में रिएक्शन होगा, है ना, और फिर वो रिएक्शन जब सक्सेसफुल होगा तब जाके वो ब्रेक मारेगा। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कुछ सोचते हैं, जैसे मान लो ये हाथ में पेन है, मैंने सोचा अब मैं इस पेन को उठाऊंगा, तो पहले क्या होगा जानते हो, मेरे दिमाग में केमिकल लोचा होगा, यानी कि रिएक्शन होगा, फिर मेरा दिमाग बोलेगा कि चल उसको उठा, तब जाके मैं उसको उठाऊंगा, है ना, है ना। यही तो होगा कि पहले मैं सोचूंगा कि मैं इस पेन को उठाऊं या ना उठाऊं, और जब मैं ये निश्चय कर लूंगा कि मुझे तो इस पेन को उठाना है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम, तो अब मैं जाके इस पेन को उठाऊंगा। तो रिएक्शन टाइम क्या है, अगर मैं इस कंटेक्स्ट के बारे में बात करूं, तो द टाइम जब तक आप उस चीज को सोच रहे हो कि वो काम करूं या ना करूं। जैसे व्हेन आई वाज ड्राइविंग, व्हेन आई विल ड्राइव, जब अगर मैं कभी ड्राइव करूंगा, तो यार मेरे सामने अगर कभी रेड लाइट आएगी, ठीक है, तो मैं एक बार सोचूंगा कि यार मैं ब्रेक मारूं या ना मारूं, और फिर मुझे पता है रेड लाइट है तो सिग्नल तोड़ूंगा नहीं, कहीं ना कहीं जाके ब्रेक मार दूंगा। तो वो जो जो इंटरवल था, जितनी देर मैंने सोचा कि ब्रेक मारूं या ना मारूं, अभी ब्रेक नहीं मारा, अभी तो मैं सोच रहा हूं, तो उस सोचने वाले इंटरवल को बोला गया रिएक्शन टाइम। पहले दिमाग में सिग्नल जाएगा, फिर दिमाग डिसाइड करेगा कि रोका जाए या ना रोका जाए, दिमाग ने बोला रोको तो रोको, है ना। तो रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड, मतलब समझ रहे कि गाड़ी की वेलोसिटी इनिशियल थी 40, और वो गाड़ी 40 मीटर से ही मूव कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है, कब तक, 0.2 सेकेंड तक, क्योंकि 0.2 सेकेंड तक रिएक्शन टाइम है। मतलब मैं सोच रहा हूं ब्रेक मारूं या ना मारूं, 0.2 सेकेंड बाद में रेस्ट पे आ गया। बोले समझ में आ गया आपको, ठीक है, अच्छा।
ओके, तो उसने 0.2 सेकंड बाद ब्रेक मारा, और जब ब्रेक मारा तो एक्सेलरेशन -10 का प्रोड्यूस हुआ। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बताओ। स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब गाड़ी जब स्टॉप हुई तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। बहुत सिंपल सवाल है। तो इसको देखो, एक चीज समझना, ये है मल्टीपल जर्नी वाले सवाल। और मल्टीपल जर्नी वाली जितने भी सवाल हैं, आप उनको अगर ग्राफ से सॉल्व करते हो तो आप मजे में रहोगे। अगर आप उनको इक्वेशन ऑफ मोशन से करोगे तो काफी सवाल काफी टफ हो जाते हैं। हमें कैसे पता मल्टीपल जर्नी वाला सवाल है? उसको आप ऐसे समझो कि पहले बंदा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा था, फिर उसने ब्रेक मारा, और फिर उसके पास एक्सेलरेशन आ गया। मतलब कुछ रास्ते वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, और फिर बाकी का बचा हुआ जो रास्ता था उसमें एक्सेलरेशन आ गया, मतलब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म थी। ठीक है। तो अगर कभी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और बाद में फिर नॉन यूनिफॉर्म हो गई है ना, आधे रास्ते यूनिफॉर्म आधे रास्ते नॉन यूनिफॉर्म, तो वो मल्टीपल जर्नी वाला सवाल होगा। क्योंकि आधी जर्नी में कुछ और कहानी घट रही है जब आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। फिर आपने ब्रेक मारा तो आधी जर्नी में आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो यानी कि ये मल्टीपल जर्नी वाले सवाल कहलाते हैं, जिसमें कुछ ऊट पटांग हो रहा होता है। आधे रास्ते में एक्सेलरेशन है, आधे में नहीं है, आधे में है, आधे में नहीं है। तो ऐसे सवालों को बोलते हैं मल्टीपल जर्नी वाले सवाल। तो इनको हम ग्राफ से सॉल्व करें तो बेटर है। अभी मैं यहाँ ग्राफ से सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ये कौन सा ग्राफ? वीटी ग्राफ ही हम हमेशा ड्रॉ करते हैं। उसने बोला गाड़ी की वेलोसिटी है शुरू में 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है। और उसने रेड लाइट देखा और फिर उसने ब्रेक मारा, और रिएक्शन टाइम 0.2 सेकंड, मतलब 0.2 सेकंड तक उसने ब्रेक नहीं मारा है, 0.2 सेकंड के बाद ब्रेक मारा है। रिएक्शन टाइम का ये मतलब होता है। तो इसका मतलब 0.2 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी, हम बोल रहे हैं मेरे भाई, कितनी है? 40 ही है। अब 0.2 सेकंड बाद जब उसने ब्रेक मारा, तो ब्रेक मारा तो एक्सेलरेशन -10 का प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब क्या है? 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होगी। उसकी वेलोसिटी कितनी है? उसकी वेलोसिटी 40 है। इसका मतलब कि 4 सेकंड में पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा, है ना? 4 सेकंड पे पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ 4 लिखोगे तो गलत है, नहीं, 0.2 में 4 जोड़ो तो ये 4.2 सेकंड है ना? तो 4.2 सेकंड में पार्टिकल फाइनली किस पे आ गया? रेस्ट पे आ गया। उसने बोला कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो सर ये नेट एरिया निकाल लो। तो ये तो मुझे एक ट्रेपीजियम दिख रहा है, तो अगर मैं इसका एरिया बोलूं कितना होगा एरिया, तो आप बोलोगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 4.2 प्लस 0.2, 4.2 प्लस 0.2 इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके बीच का कितना है? 40। 40 यहां नहीं, यहां लिख देता हूं। तो ये हो गया 2, 20 या 40। ठीक है। और 4.2 और 0.2 हो जाएगा हमारे पास 4.4 मल्टीप्लाई 20। तो ये हो जाएगा हमारे पास 88, 88 मीटर। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। आपने क्या बोला? आपने इसका एरिया निकाल लिया, तो आपको समझ में आ गया। यहां पे जाके आपने ब्रेक मार लिया, तो आप जब रुके तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो आपने यहां से निकाल लिया। ठीक है। अच्छा, तो ये तो है इस सवाल को करने का एक तरीका, जो सबसे बेस्ट तरीका है, मेथड नंबर 1। कोई बोले यार हमें मजा आएगा तब जब हम इसे इक्वेशन ऑफ मोशन से करेंगे, तो मैं कहा यार इक्वेशन ऑफ मोशन से भी करना टफ थोड़ी ना है, करके देख लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा क्या बात है। इक्वेशन ऑफ मोशन से भी आप इस सवाल को आराम से कर सकते हो, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कैसे करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से? तो क्योंकि ये मल्टीपल जर्नी का सवाल है, तो पहले आप आधी जर्नी सॉल्व करो जब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, फिर आधी जर्नी सॉल्व करो जब उसके पास एक्सेलरेशन आ गया। मैं कराता हूं, आप बस देखो। एक आदमी है जिसकी कार मूव कर रही है 40 मीटर पर सेकंड से। ठीक है। तो ऐसे समझ लो ये रास्ता है, और ये है हमारी प्यारी सी गाड़ी, और गाड़ी आगे की ओर जा रही है 40 से। ठीक है। फिर उसने बोला उसने रेड लाइट देखा और 0.2 सेकंड बाद उसने ब्रेक मार लिया। इसका मतलब 0.2 सेकंड तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है t बराबर 0। मान लो ये है हमारा t बराबर में 0.2 सेकंड। ठीक है। तो यहां पर जाकर उस बंदे ने ब्रेक अप्लाई किया है, और जब यहां पर जाकर ब्रेक अप्लाई किया है, तो हमें इतना समझ में आ गया क्या, कि एक्सलरेशन -10 होने का मतलब वेलोसिटी 1 सेकंड में, देखना यहां 40 थी वेलोसिटी, यहां पे भी वेलोसिटी 40 है। अब 0.2 सेकंड के बाद उसने ब्रेक मार दिया, इसका मतलब अब 0.2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी लगातार कम होगी। देखो, गौर से समझो, ये है इंटरवल t बराबर 0.2 सेकंड का, यानी कि ये रिएक्शन टाइम वाला इंटरवल है। मतलब यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेलोसिटी 40 थी, 40 40 40 40 40 40, 0.2 सेकंड पे भी वेलोसिटी 40।
0.2 सेकंड के बाद उसने ब्रेक मारा है, तो अब उसकी वेलोसिटी कम होगी, और कम होते 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 40, 30, 20, 10, और फाइनली वो कहीं ना कहीं आके रेस्ट पे आ जाएगा। मैंने बोला ये कौन सा टाइम होगा, तो ये तो हम इजिली निकाल सकते हैं कि एक्सेलरेशन सर उसने दे रखा है इस वाले इंटरवल में, ठीक है, ये जो आधा इंटरवल है, ये वाला इंटरवल, इसमें एक्सेलरेशन उसने दे रखा है -10, मतलब वेलोसिटी 1 सेकंड में 10 कम होगी, तो 40 कब कम होगी, 4 सेकंड में। तो 0.2 में 4 अगर मैं जोड़ दूं तो 4.2 हो गया क्या ये, हाँ सर 4.2। तो इतना समझ में आ गया कि अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास पहली जर्नी, और ये हो जाएगी हमारे पास दूसरी जर्नी। ये दो जर्नी का सवाल है, एक ये एक ये। सर दो जर्नी कैसे हो गई, क्योंकि यहां तक वेलोसिटी यूनिफॉर्म है ना, यहाँ पे 40 ही है भाई, अगर यहाँ कहीं बीच में भी आएगा तो भी वेलोसिटी 40 ही रहेगी, 40 40 40। लेकिन यहां से ब्रेक मारा तो यहाँ 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, और फाइनली यहाँ पर वेलोसिटी हो गई 0। तो ये मल्टीपल जर्नी वाला सवाल है। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट जर्नी के बारे में बात करूं, तो फर्स्ट जर्नी याद रखना, मल्टीपल जर्नी के जीवन में जितने भी सवाल आते हैं उसमें हम सेपरेट सॉल्व करते हैं, पहले फर्स्ट जर्नी को फिर सेकंड, डायरेक्ट आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हो, आप ट्राई करोगे तो भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट जर्नी की बात करूं तो मुझे इतना समझ आ रहा है सर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 40, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन है ही नहीं, टाइम 0.2। उसने बोला है कि जब गाड़ी यहां से स्टार्ट होके फाइनली यहां रुक गई तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये फर्स्ट जर्नी हो गई, ये सेकंड जर्नी हो गई। फर्स्ट जर्नी में मान लेते हैं उसने x1 डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, ये डिस्टेंस x1 है, और सेकंड जर्नी में मान लेते हैं उसने x2 डिस्टेंस कवर किया है, तो आपको टोटल x1 प्लस x2 ही तो बताना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस दैट इज x1 प्लस x2। तो अब आप इसको निकाल लो, आपका सवाल खत्म। तो x1 हम यहां से कैसे निकालेंगे, सर हमें टाइम की वैल्यू दे रखी है 0.2, और उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, मतलब वो चेंज ही नहीं हो रही है, वो है 40। हमें पता है डिस्टेंस निकालना है, आराम से निकल जाएगा। कैसे, सर स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी इंटू टाइम निकाल लो, तो 40 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8, एक जीरो और पॉइंट के बाद एक नंबर, तो 8 आ गया। तो ये पहला आ गया 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर। तो इसका मतलब कि x1 हमारी जो d था ना, ये d, ये x1 है भाई, तो x1 आ गया 8 मीटर। हाँ सर, इफ आई टॉक अबाउट क्या, सेकेंड जर्नी की, सेकेंड जर्नी, तो आप क्या बोलोगे, सर यहां से यहां तक मुझे ये समझ आ रहा है कि एक्सेलरेशन -10 है, ठीक है। सर यहां से यहां डिस्टेंस x2 मुझे बताना है, ओके। सर टाइम कितना है, तो 4.2 में से 0.2 माइनस करोगे तो 4 सेकंड आ जाएगा, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 40। यही सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसको हटाओ, आगे सॉल्व करते हैं। सर आपको डिस्टेंस निकालना है तो एक काम कर लो, क्या, S बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो। सर आपने यही क्यों लगाया, क्योंकि मुझे S यानी कि x2 निकालना है। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी मुझे 40 दे रखी है, टाइम मेरे पास 4 सेकंड है, हाफ एक्सेलरेशन मेरे पास -10 है, और टाइम मेरे पास 4 है, मतलब सब कुछ पता है, बस S निकालना है। ये भी सर अगर मैं ये लगाऊं क्या, कौन सा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as। मैं कहा यार फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, S निकालना है, तो यहां से भी निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, कोई से भी इक्वेशन ऑफ मोशन से आप इस चीज को निकाल सकते हो, ठीक है। आप किससे निकाल रहे हो, मैंने कहा मैं यार सेकंड से निकालता हूँ, और फिर आप थर्ड से निकालना, मैं दोनों से निकाल दूंगा, चिंता मत करो। एस क्या है सर, ये वाली दूरी x2 बराबर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 40 इंटू टाइम कितना है, टाइम है 4, प्लस में हाफ एक्सलरेशन हो गया -10, और यहाँ टी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, तो 2 8 16, और ये हो गया हमारे पास 4 4 160, 160 दिख रहा है ना, हाँ 160,
60 और ये हो जाएगा माइनस का 80। तो ओवरऑल ये आ गया मेरे भाई एक 80। जैसे ही ये वाली दूरी 80 आ गई तो टोटल डिस्टेंस क्या था x1 प्लस x2। तो हमें समझ में आया सर x1 था 8, x2 है 80, ओवरऑल आ गया हमारे पास 88। ठीक है, ओवरऑल आ गया हमारे पास 88 मीटर। तो 80 प्लस 8 मीटर मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, आपको पता है 80 प्लस 8 88 होता है। अच्छा, यहां पर अगर मैं ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं, कौन सी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as, तो आप बोलोगे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया बराबर इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी थी सर, इनिशियली 40 थी। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 1600, 40 का स्क्वायर 1600 प्लस का 2 एक्सलरेशन माइनस 10 इनटू, ओह शिट, हाँ सही तो बोल रहा हूँ, सेकंड जर्नी में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं क्योंकि सेकंड जर्नी में एक्सलरेशन दे रखा है। तो सेकंड जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 16, 40, 40 का स्क्वायर 1600 होता है। और सेकंड जर्नी में जो डिस्टेंस है उसको मैंने x2 बोला है, तो यहां से x2 80 आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। माइनस 1600 बटे 2 इंटू 10 20 माइनस का नीचे आ जाएगा माइनस का 20 बराबर x2। तो ये माइनस से माइनस गया, ठीक है, ये इससे गया 2 8, हाँ सेम ही बात है, सेम ही आ रहा है और आना भी सेम चाहिए, वो तो मैंने बस आपके लिए दिखा दिया। तो ये एक बहुत प्यारा सा सवाल था, इसमें एक टर्म यूज हुई है वो आपको पता होनी चाहिए, वो कौन सी टर्म है, रिएक्शन टाइम, कि कितनी देर आपने सोचा ब्रेक मारूं कि ना मारूं, अभी मारा नहीं है, अभी आप सोच रहे हो, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट सवाल, इसको आप नोट कर लीजिए और मैं इसको मिटा रहा हूं। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे सवाल कराऊंगा जो बहुत इजी हैं, 9th 9th क्लास के लेवल के सवाल है, लेकिन जेईई मेंस में ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं कुछ टाइम में, इनफैक्ट नीट के एग्जाम में भी काफी रिपीटेड सवाल है। एक बार करना जरूरी है क्योंकि नोट्स में हर टाइप के सवाल होने चाहिए। जल्दी से मेरे साथ नोट करो, क्या है सवाल। अ पार्टिकल ट्रेवल्स, पार्टिकल ट्रेवल्स 50 किलोमीटर विद स्पीड, 50 किलोमीटर विद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, and in next part of journey, and in next part of, मैं इस राइटिंग थोड़ी बनाने पे कम ध्यान दे रहा हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली, क्या बोल रहा था मैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी, इट ट्रेवल विद स्पीड 20, इट ट्रेवल्स विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर for 60 kilometer, find average velocity, average velocity। तो एक बार मेरा इस सवाल को करने का पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, आसान सवाल भी करने जरूरी होते हैं, ऐसा ना हो कि मैं आपको मुश्किल सवाल कराऊं तो आप आसान में अटक जाओ। तो मैं चाहता हूँ खुद ट्राई करो, बहुत बच्चों वाला सवाल है, 9th क्लास के लेवल का सवाल है, अगर तुमसे नहीं हुआ तो तुम समझ जाओ कि तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सको। 9th क्लास का बच्चा कर लेगा, ट्राई करो, कर लिया ट्राई। सर नहीं हुआ, अरे कोई बात नहीं, वो तो मैं मजाक कर रहा था, नहीं हुआ तो क्या, सीख रहे हो यार, है ना, सीख रहे हो ना यार, सीखना इंपॉर्टेंट है। नहीं हुआ और सवाल आसान है, इट डजंट मैटर कि आप उस कैपेबल नहीं हो, सीखो यार। वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, कुछ लोग होते हैं जिनकी मैं एक्टिंग मार रहा था। क्या बोला गया है, एक पार्टिकल है जो ट्रेवल कर रहा है 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अच्छा अब समझियो, स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, और कितना ट्रेवल कर रहा है 50 किलोमीटर, मतलब एक 10 किलोमीटर पर आवर मतलब एक घंटे में बंदा 10 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो 50 कब कवर करेगा 5 घंटे में। तो यहां से यहां हमें समझ में आ गया, टाइम लगेगा 5 आवर। फिर उसने बोला है नेक्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी में ट्रेवल विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर फॉर 60 किलोमीटर, इसका मतलब कि एक घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो 60 कितने घंटे में कवर करेगा, 3 घंटे में। खैर अभी हम जरा इस सवाल को अच्छे समझते हैं। ये हमारे पास एक रास्ता है, हाँ सर, टिंग टिंग टिंग, एक पार्टिकल है 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, उसने कितना ट्रेवल डिस्टेंस किया है 50 किलोमीटर,
ये 50 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। फिर कब तक? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अच्छा, बंदे की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 10 से 50 किलोमीटर कवर किया है। एंड इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी इट ट्रेवल 20 किलोमीटर पर आवर से। और फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी में उसकी स्पीड, ये पहली जर्नी, ये दूसरी जर्नी, उसकी स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कब कितना कवर किया डिस्टेंस उसने? 60 किलोमीटर कवर किया है। तो अब जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो है 60 किलोमीटर। तो उसने बोला है कि पहली जर्नी में उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर और 50 से उसने कवर किया। दूसरी जर्नी में उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर और उसने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। हाँ सर, एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज वेलोसिटी। अरे बीच बीच में चेक करना पड़ता है भाई, यहाँ माइक सेट है, लाइट लाइट जल रही है कि नहीं जल रही। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। मेरे भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है सर? 60 प्लस 50, 110 किलोमीटर बटे टोटल टाइम। अरे सर, यहां से यहां तक का टाइम 5 घंटे है। नहीं नहीं नहीं, निकालो निकालो, यहां से यहां तक का टाइम T1 हो गया। T1 कितना होगा? डिस्टेंस हो गया 50 अपॉन स्पीड हो गया 10, ओवरऑल आ गया 5। T2 कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया 60, स्पीड हो गया 20, T2 आ गया 3। यूनिट क्या होगी? सेकेंड, आवर, किलोमीटर तो हो नहीं सकती, आवर ही होगी यार, क्योंकि मुझे आवर ही दिख रहा है सवाल में। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम, 5 प्लस 3 8। तो फाइनली हमारा सवाल हो गया ये। हमारा यूनिट भी लिखना पड़ता है ना। हाँ, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, यहाँ पे हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर और आवर की कहानी दे रखी है। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। एक बार इस चीज को नोट कर लो यार। नेक्स्ट सवाल करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। इसको मिटाता हूं मैं। ओ माय गॉड, पहले मैं खुद ही मिटा देता हूँ यार। चलो यार, क्या फर्क पड़ रहा है अपना, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। नेक्स्ट सवाल चलो मेरे साथ नोट करो यार। क्या है अगला सवाल? पार्टिकल कवर हाफ ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड v1। पार्टिकल covers half of distance with speed v1। ठीक है, and next half distance of whole journey with v2, and next half distance of whole journey with speed v2। फाइंड एवरेज स्पीड। करो एक बार ट्राई। क्या बोला एक बार मैं समझा दे रहा हूं। कोई पार्टिकल है जो कवर कर रहा है आधी डिस्टेंस को v1 से, आधी डिस्टेंस को v2 से, तो एवरेज स्पीड बताओ। मतलब ऐसा समझो कि अगर ये पूरा एक रास्ता है, ठीक है, तो उसने आधी डिस्टेंस v1 से कवर किया पार्टिकल ने, और ये जो बची हुई आधी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कवर किया v2 से, तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है। मतलब अगर ये पूरी डिस्टेंस x है तो आधी कितनी होगी? x/2, और ये भी x/2। या फिर सवाल को अगर आप इजी करना चाहो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर कंप्लीट डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अगर 2x है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अगर 2x है, तो इसका मतलब ये वाली दूरी भी x हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली दूरी भी x हो जाएगी। आप अगर टोटल डिस्टेंस 2x की जगह x लेते हो ना, तो भी आप इसको x/2 बोल देना, सेम ही आंसर आएगा। तो मैं चाहता हूँ एक बार ट्राई करो। चलो कर लिया ट्राई, अब मैं बताता हूँ हमने क्या किया। मैंने तो भैया इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए टोटल डिस्टेंस 2x मान लिया, तो आधी x हो गई और उसकी आधी भी x हो गई, ठीक। एवरेज स्पीड निकालना था, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2x अपॉन x 2x। टोटल टाइम सर, इतने जर्नी में टाइम मान लेते हैं T1 है, और वो T1 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x अपॉन v1। तो यहाँ पे टोटल टाइम x अपॉन v1 प्लस
सर इसमें क्या हो जाए, ओह माय गॉड लाइट चली गई, शिट यार, मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, रुको। अब बढ़िया लगा। हाँ, भाई साहब ब्राइटनेस ने बचा लिया। तो अगर मैं ये इसकी बात करूं, ये T2 कितना होगा, तो T2 आप क्या बोलोगे सर, ये डिस्टेंस हो गई हमारी x, स्पीड हो गई v2, तो यहाँ आ जाएगा x अपॉन में v2। तो सर एक काम कर लो, 2x अपनी जगह, ऊपर यहाँ से x कॉमन ले लो, तो जैसे ही x कॉमन लोगे तो 1 अपॉन v1 प्लस का 1 अपॉन v2 आएगा। ठीक है सर, x से x कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन, यहाँ आ जाएगा v1 प्लस v2, और ऊपर आ जाएगा v1 v2। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई आप खुद कर सकते हो और आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। यार लाइट ना चली गई है, और अभी मैं एक बड़े डाउट में आ चुका हूँ कि मैं अब आगे वीडियो रिकॉर्ड करूं या ना करूं। जैसे ऐसा लगता है कई बार भगवान खुद ही नहीं चाह रहा कि तुम वीडियो रिकॉर्ड करो, क्योंकि यार अभी ऐसा ना हो कि कल को कोई लेक्चर देखे तो आधे पे ही छोड़ के भाग जाए कि क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्या किया जाए, आई गेस सामने खिड़की से तो आ ही रही है, खिड़की से तो आ ही रही है यार आवाज, मतलब रोशनी। मेरे हिसाब से साफ साफ दिख रहा है यार सब कुछ, तो अगर साफ साफ दिख रहा है तो मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अगला अगला सवाल करते हैं हम लोग। अगला सवाल मेरे साथ नोट करो, चलो अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, अ पार्टिकल कवर टोटल एक्स डिस्टेंस इन अ जर्नी सच दैट, साथ साथ नोट भी करना, इन अ जर्नी सच दैट इन फर्स्ट हाफ टाइम इट ट्रेवल, इन फर्स्ट हाफ टाइम it travels with speed v1, with speed v1, and in next half time, and in next half time it travel with speed v2, it travels with speed v2, find average speed। ओके भाई, कर देंगे सवाल सॉल्व। फाइंड एवरेज स्पीड, ये क्या था, फाइंड एवरेज स्पीड। चलिए इसको सॉल्व करिए, करिए करिए करिए। तो बोल क्या रहे कि एक पार्टिकल है जो कवर कर रहा है टोटल डिस्टेंस x इन अ जर्नी, अच्छा कोई जर्नी है, टोटल डिस्टेंस हमें सवाल में x दे रखी है, सच दैट इन फर्स्ट हाफ टाइम, अच्छा एक बार समझते हैं, टोटल डिस्टेंस किसी जर्नी में x है, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस x के बराबर है। ठीक है, उसने बोला है सच दैट इन फर्स्ट हाफ टाइम, पहले आधे टाइम में, इट ट्रेवल विद स्पीड v1 एंड नेक्स्ट हाफ टाइम इट ट्रेवल विद स्पीड v2। मतलब टोटल डिस्टेंस x है, ठीक है, पहले हाफ टाइम में मान लो वो इतना चला, थोड़ा सा बाद में ज्यादा चला, वैसे मुझे आइडिया नहीं है पहले में थोड़ा चला या बाद में बाद ज्यादा चला, बट मान लेते हैं कि पहले आधे टाइम में, आधी डिस्टेंस में नहीं, आधी डिस्टेंस की बात करता है तो मैं लाइन बिल्कुल बीचों बीच खींचता। उसने ये नहीं बोला है कि पहले आधे इंटरवल में वो कितने डिस्टेंस कवर किया है और अगले आधे इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो उसने नहीं दे रखा। उसने बस इतना बोला है कि अगर उसको टी टाइम लगाए
तो पहले आधे टाइम में यानी कि t/2 टाइम में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, ये कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, आई डोंट नो। और बाकी के आधे टाइम में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। तो एक बार मैं दोबारा से मेरे साथ आप इस सवाल को रीड करिए, थोड़ा सा मेरी रिकॉर्डिंग रुक गई थी। कि उसने टोटल डिस्टेंस x कवर किया है, ठीक है, एक जर्नी में, सच दैट पहले आधे टाइम में मतलब t/2 टाइम में, यहाँ पे 0 है तो ये हो जाएगा t/2, ठीक है, हाँ। और ठीक है, तो पहले आधे टाइम में उसने v1 स्पीड से डिस्टेंस कवर किया है, और जो बाकी का आधा टाइम है उसमें उसने v2 स्पीड से कवर किया है। बाकी का आधा टाइम मान लो ये वाली जो टाइम है ये है t, है ना, t/2, और t में ये भी तो आधा ही टाइम हुआ, 0 से t पूरा टाइम, ठीक है, t/2 आधा और ये भी आधा, तो बाकी के आधे टाइम में उसकी स्पीड थी v2। ठीक है सर, समझ गए। तो एवरेज स्पीड बताओ। एक बात बता, टोटल डिस्टेंस सवाल में कितना दे रखा है? टोटल डिस्टेंस, तो उसने बोल रखा है टोटल डिस्टेंस है x, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर एक काम करता हूं मैं यहाँ पे टोटल डिस्टेंस को पुट कर देता हूँ x और टोटल टाइम, फिर हम निकाल लेंगे। यार वही तो नहीं करना, यहाँ टोटल डिस्टेंस को x अगर आप पुट करते हो तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस को आप x पुट नहीं कर सकते हो। बोले क्यों पुट नहीं कर सकते, क्या हो गया भाई? कुछ नहीं। तो एवरेज स्पीड होता है मेरे भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो एक काम करता हूँ सर, मैं यहाँ पे टोटल डिस्टेंस को x पुट कर देता हूँ, टोटल टाइम इस इंटरवल का निकाल देता हूँ प्लस इस इंटरवल का निकाल देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, लेकिन गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी गलती है कि आप टोटल डिस्टेंस x पुट नहीं कर सकते। यही यहाँ पे अच्छी बात है। क्या अच्छी बात, क्या ही बोलूं। तो एक बार मैं चलो करके दिखाता हूँ। टोटल डिस्टेंस उसने यहाँ से यहाँ तक की x बोली है, तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा वो कितना होगा? सर वो टाइम हो जाएगा t/2 प्लस यहाँ से यहाँ जो टाइम लगा वो भी t/2 ही था, ठीक है। तो ये हो गया x अपॉन में t, ठीक है। t/2 ही होता है। अच्छा, तो एवरेज स्पीड आ गई x अपॉन में t। और वैसे इसका जो आंसर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा v1 प्लस का v2 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये आंसर आपको लाना है कैसे ना कैसे। सर x/t, सर ये तो फंस गए सर, अब हम क्या करें? मैंने कहा यार मैं भी नहीं जानता अब हम क्या करें। तो इसीलिए बोल रहा हूँ टोटल डिस्टेंस x यहाँ पुट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आधे इंटरवल में उसने कितना चला मैं नहीं जानता, बाकी के आधे इंटरवल में उसने कितना चला मैं नहीं जानता, तो हमें वो निकालना पड़ेगा क्योंकि वो वैल्यू हम जानते नहीं है। मतलब मान लो टोटल डिस्टेंस है x, और उसने जो आधे इंटरवल में डिस्टेंस कवर किया है वो है x1, बाकी के आधे डिस्टेंस में जो इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर किया है वो है x2। तो आप x1 टोटल एवरेज स्पीड बोलोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस होगा x1 प्लस का x2 अपॉन टोटल टाइम। क्या होगा? क्या होगा टाइम? तो सर टाइम हो जाएगा ये आधा टाइम t/2 प्लस आधा टाइम t/2, ठीक है। अच्छा, तो अब आप ये बोल सकते हो कि सर डिस्टेंस जो होगा, देखो सिंपल सी बात है, हम टोटल डिस्टेंस x क्यों नहीं लिखे यहाँ पे? क्योंकि सर हमें नहीं पता कि आधे इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और बाकी के आधे इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये चीज तो मैं आपको बता चुका हूं ना कि जब भी मल्टीपल जर्नी सवाल हो कि आधे इंटरवल में ये कहानी चल रही है, आधे में कुछ और, तो आप हर एक इंटरवल को अलग अलग सॉल्व करते हो। आपने इसको सॉल्व करोगे अलग, इसको सॉल्व करोगे अलग, आप टोटल एक ही बार में नहीं बोलोगे कि सर ये टोटल डिस्टेंस x है तो ऊपर x लिख देता हूं, गलत हो जाएगा, सवाल सॉल्व ही नहीं होगा। आप इस इंटरवल को अलग से सॉल्व करो, अगले इंटरवल को अलग से सॉल्व करो। तो जब आपने इस इंटरवल पे फोकस किया तो आपने बोला यार इतने में कितना चला आई डोंट नो, लेकिन मान लेते हैं x1 चला, तो आप बोलोगे x1 इतने में कितना चला x2, तो x1 प्लस x2 टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल टाइम t/2। अब x1 पुट करते हैं तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम, दैट इज v1 इंटू t/2 प्लस x2 कितना हो जाएगा? दैट इज v2 इंटू t/2 बटे t/2 प्लस t/2, और t/2 प्लस t/2 हो जाएगा t, तो इसको मैं डायरेक्ट t लिख रहा हूं। ठीक है सर? हाँ सर, समझ में आ गया इतना तो अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं मेरे भाई, तो मुझे समझ में आ रहा है ये आ जाएगा v1t प्लस v2t/2, और ये t भी यहां पे आ जाएगा, t कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा v1 प्लस का v2/2। बहुत प्यारा और बहुत अच्छा सवाल था, तो हमारा फाइनल आंसर बहुत स्मूथली आ गया। सर एक बार दोबारा समझाओगे? मैंने कहा बिल्कुल दोबारा समझाएंगे, गौर से समझना। देखो,
हमें बोला है टोटल डिस्टेंस x कवर किया है, तो सर एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को x क्यों पुट नहीं किया? क्योंकि सवाल सॉल्व नहीं होगा। जब भी इंटरवल का सवाल है कि आधे इंटरवल में इतना चला और आधे इंटरवल में इतना चला, तो आपको क्या करना है, आधे इंटरवल में मान लो वो x1 चला, आधे इंटरवल में मान लो वो x2 चला, तब सॉल्व करो। आप टोटल डिस्टेंस अगर पुट करते हो ना x, तो फंस जाओगे। क्यों? सर देखो, वैसे फंसोगे नहीं, आप सॉल्व, अगर दिमाग है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? सर हम ये बोलेंगे कि टोटल डिस्टेंस उसने चला x, और x को हम क्या लिख सकते हैं, x को हम लिख सकते हैं v1 प्लस v2। लेकिन यहां से फील नहीं आ रही है ना? हाँ सर, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस होता है स्पीड अपॉन में टाइम। सर इस इंटरवल में स्पीड v1 है, इस इंटरवल में स्पीड v2 है। हाँ, तो सर v1 प्लस v2 अपॉन में टाइम क्या लिखा जाए सर? मैंने कहा एक काम कर, टाइम को तू t लिख ले। हाँ, क्यों? क्योंकि यहां भी t/2 तो ओवरऑल टाइम हो गया t, तो टोटल डिस्टेंस आ गया, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम आ गया t है। टोटल टाइम कितना आएगा सर? t/2 t ही होता है। हाँ यार, t ही होता है, बात तो सही है। तो ये यहां से फंस नहीं गया, ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो इसीलिए बोल रहा हूं मेरा तरीका फॉलो करो, तब सॉल्व होगा ये। समझे क्या? हमने इस सवाल से कुछ सीखा है भाई, कि जब भी मल्टीपल जर्नी का सवाल आए और उसने बोल रखा हो कि हमें नहीं पता आधे टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और बाकी के आधे टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हमें भी नहीं पता। हम ये नहीं बोलेंगे टोटल डिस्टेंस सवाल में x है तो एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में टोटल डिस्टेंस को एक्सपुट करो, नहीं। आधे इंटरवल को अलग सॉल्व करो, आधे इंटरवल को अलग सॉल्व करो। आधे इंटरवल में मान लो x1 चला, आधे में मान लो x2 चला, टोटल डिस्टेंस एक्सपुट नहीं करना है। ठीक है सर, समझ गए। अब हम ये गलती नहीं करेंगे, इस चीज को नोट कर लीजिए और मैं मिटा रहा हूं। हम्म, तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्या है मेरे साथ नोट कर सकते हो आप? सवाल है अ पार्टिकल एवरीथिंग आई गेस क्लियर ही है। स्टार्ट मोशन स्टार्ट मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड विद एक्सलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसने तीन चीजें पूछी हैं सवाल में। तो सबसे पहली चीज, फाइंड क्या है, वेलोसिटी एट टी बराबर 5 सेकेंड। वेलोसिटी एट टी बराबर 5 सेकेंड। ठीक है सर, पहली चीज तो उसने ये, ओ माय गॉड, सब कुछ क्लियर है ना? हाँ, आई गेस थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्या मैं? हाँ यार, लग तो रहा है थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ। कोई बात नहीं, इसको तो अभी क्लियर कर देंगे। वेयर इज माई डस्टर? जस्ट वेट फॉर अ वाइल। उसने बोला है फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी एट, कब? 5 सेकंड में, टी बराबर 5 सेकंड। दूसरी चीज उसने क्या बोली है? डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन टी बराबर 5 सेकंड। ठीक है, मतलब 5 सेकंड तक आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। और थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है? थर्ड पार्ट बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड। ठीक है, उससे पहले ये सवाल है अब हमारे पास। इस सवाल को करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको समझाना चाहता हूं, कि अब हम लोग जो सवाल करेंगे उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप इस्तेमाल करोगे। मैं आपको दोनों तरीकों से कराने वाला हूं, ग्राफ से भी हो जाएगा सवाल और इक्वेशन ऑफ मोशन से भी हो जाएगा सवाल। लेट मी फिक्स इट। हाँ, तो यार अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। अब सर इक्वेशन ऑफ मोशन ना हमने तीन तरीके की पढ़ी है। पहली होती है v बराबर में u प्लस at। ठीक है सर, जहां v वेलोसिटी है फाइनल वाली, u है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। ठीक है, सेकंड हमने ये पढ़ी है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as, या फिर काफी किताबों में लिखा रहता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s, सेम बात ही है। यहां पर यार इंपॉर्टेंट क्या है, जो s होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट। s क्या होता है मेरे भाई?
डिस्प्लेसमेंट होता है। एक बार इस चीज को नोट करो। सबसे पहले तो एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको डिस्टेंस समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात, आप यहाँ डिस्टेंस लिखो और उसको कट मारो। ये डिस्टेंस नहीं होते, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तीसरी क्या होती है? तीसरी होती है क्या? v बराबर u प्लस एटी वी स्क्वायर, और तीसरी होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सेकंड, ये थर्ड। ऑल दो सेकंड इसको बोलते हैं, बट उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो इक्वेशन ऑफ मोशन से मतलब होना चाहिए। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सीक्वेंस से, वो आपसे कोई पूछ भी नहीं रहा। इंपॉर्टेंट क्या है सर, यहाँ पर ये जो एस है ये भी हमारा प्यारा सा डिस्प्लेसमेंट ही है, ये डिस्टेंस नहीं होता है। मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन में जो एस होता है वो ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, ना कि डिस्टेंस को। एक चौथी या और एक और इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे आती है, दैट इज फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ वाली क्या है? वो है एस एंथ। एस एंथ मतलब समझ रहा है, किसी एन सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट क्या है। मतलब अगर मैं बोलूं 4 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो 4 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब जानते हो क्या है? 3 सेकंड के बाद और 4 सेकंड से पहले, सिर्फ परफेक्ट 4 सेकंड पे। 4 सेकंड के बाद की बात नहीं कर रहा, 4 सेकंड से पहले की भी बात नहीं कर रहा, ठीक है। फोर्थ सेकंड पे कितना तुमने डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक है। तो जो फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट होगा, उस एक सेकंड के अंदर आप कितना चले हो, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं ना फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मतलब 3 सेकंड पे नहीं, 3 सेकंड के बाद, और 4 सेकंड से पहले। क्योंकि 4 सेकंड पे जब आप आ जाओगे तो इसके बाद तो फिर 5 सेकंड आने वाला होगा ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एसेंथ मतलब nth सेकंड की बात कर रहे हैं। तो अगर 4 होता तो मतलब 4th सेकंड पे आप कितना चले हो, तो 4 सेकंड पे आप कितना चले हो। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं हम लोग एस फोर्थ, ठीक है। अगर मैं बोलूं, गौर से समझना, वेयर इज, अरे यार मैं डस्टर रख के पता नहीं कहाँ भूल जाता हूँ। चलो ठीक है, दूसरा है मेरे पास, बहुत सारे हैं यार। तो अगर मैं बोलूं एस फिफ्थ बताओ, तो एस फिफ्थ मतलब समझ रहे हैं कि अगर ये 4 सेकंड है, ये 5 सेकंड है, तो एस फिफ्थ मतलब होता है 5 फिफ्थ सेकंड पे कितना डिस्प्लेस किया है। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ मतलब फिफ्थ सेकंड पे आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। एस फिफ्थ मतलब 5 सेकंड से पहले, 4 सेकंड के बाद, ये इतने इंटरवल में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, दैट इज कॉल्ड एस फिफ्थ, ठीक है। एक बार इसको नोट करो यार पहले तो, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो सर फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है, जस्ट वेट, u प्लस हाफ 2n-1 इंटू ए। तो ये होता है एसेंथ, ठीक है। ये आपके लिए नया है। तो u क्या है सर? इनिशियल वेलोसिटी। n क्या है? n सेकंड, n की वैल्यू 1 2 3 4 जो भी सवाल में दे रखी होगी। a क्या है? एक्सलरेशन। तो एसेंथ क्या होता है? nth सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगर मैं बोलूं एस सेवेंथ मतलब, इसका मतलब कि 7 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट बताओ। इसका मतलब कि ये रहा 6, ये रहा 7। तो 7 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट मतलब 6 के बाद 7 से पहले, इस इंटरवल में, ठीक है। इस छोटे से टिड्डी से इंटरवल में आप मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो ये था हमारे पास कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस एटी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ। ये वाली चीजें आप पढ़ चुके हो। आपके लिए इंपॉर्टेंट है एसेंथ, जो कि होता है u प्लस हाफ 2n-1 इंटू ए। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। n क्या होता है? nth सेकंड, ठीक है। अब मैं करवा रहा हूं ये वाला सवाल। ये चीज वैसे नोट कर लेना, क्योंकि ये चीज मैंने आपको समझा दिया, मैं बार बार इस चीज को नहीं लिखूंगा। तो हम दोनों तरीकों से करेंगे, ग्राफ से भी करेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन से भी करेंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, पेपर में वो लगाओगे। तो सबसे पहले ग्राफ से करते हैं। तो मेरे भाई एक बात समझियो, यहाँ पर हम लोग वीटी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये टाइम, ये वेलोसिटी। उसने बोला है पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 है, इसका मतलब ग्राफ यहाँ से बनेगा। सर एक्सलरेशन 20 है, एक्सलरेशन पॉजिटिव, वीटी ग्राफ का स्लोप स्ट्रेट लाइन अपवर्ड वाली। तो उसने बोला एक्सलरेशन 20 है। अच्छा, तो 5 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी? मैंने कहा समझ, अगर एक्सलरेशन पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड होगा, ये तो समझा चुका हूं। अब देखियो, 5 सेकंड पे पार्टिकल कहीं यहाँ पे है, एक्सलरेशन 20 मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी 20 बढ़ेगी। तो ऐसे समझ लेना यार, 1 सेकंड में 20 बढ़ेगी, तो 5 सेकंड में कितनी बढ़ेगी? 100 बढ़ जाएगी।
अब अभी तेरी वेलोसिटी 10 है, 10 में 100 बढ़ा दे, 110 हो गया क्या? हाँ सर 110 हो गया, ठीक है 110 हो गया। ओके मेरे भाई, अगला सवाल क्या बोला है, ये तो हो गया। डिस्प्लेसमेंट बताओ 5 सेकंड में कितना है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड और डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड में फर्क है क्या? अगर मैं बोलूं 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ तो इसका मतलब है t बराबर 0 से 5 के बीच में आप कितना चले हो। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ तो इसका मतलब है 5 से पहले 4 के बाद। ठीक है, अभी मैंने स्टोरी आपकी पूरी क्लियर की है, ठीक है। अच्छा, तो सर डिस्प्लेसमेंट अगर 5 सेकंड में आप पूछोगे तो 5 सेकंड तक का वीटी ग्राफ का एरिया निकाल दो, ए बोल दो इसको, ठीक है A1। तो A1 क्या हो जाएगा, A1 तो वो हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 10 प्लस 110 इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके बीच की 5। तो आप बोलोगे सर 110 और 10 कितना होता है, हैं सर 120 होता है। तो हाफ इंटू 120 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 300। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया मेरे भाई, 300 मीटर। सर ये तो यार बचपन में ही आपने सिखा दिया था, मैंने कहा। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड। अच्छा, फिफ्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो मैंने क्या बोला, फिफ्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का मतलब है 5 सेकंड से पहले 4 सेकंड के बाद। तो 5 सेकंड और 4 सेकंड, तो एक बात बता, क्या तू मुझे ये समझा सकता है कि 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी? हम्म 4 सेकंड पे पार्टिकल, मान लिए 4 सेकंड है, तो 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी? सर बहुत ही इजी सवाल है, 1 सेकंड में 20 बढ़ेगी, तो 4 सेकंड में 80 बढ़ जाएगी। नहीं समझ नहीं आया, ऐसे समझना यार। 1 सेकंड में वेलोसिटी 20 बढ़ेगी, तो 4 सेकंड में वेलोसिटी 4 टू जा 80 बढ़ जाएगी। अभी वेलोसिटी 10 है, 80 जोड़ दूंगा तो 90 हो जाएगा। ओके, तो अब मुझे इतना समझ आ गया, फिफ्थ सेकंड का मतलब होता है 4 सेकंड के बाद 5 सेकंड से पहले, और वीटी ग्राफ का एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट फिफ्थ सेकंड में क्या होगा, 4 सेकंड के बाद 5 सेकंड से पहले ये वाला एरिया आ रहा है, इस एरिया को निकाल दो, है ना, क्योंकि वीटी ग्राफ का एरिया ही तो डिस्प्लेसमेंट देता है। तो 4 सेकंड के बाद 5 सेकंड से पहले का अगर आप एरिया निकालोगे तो वो 4 से 5 के बीच का डिस्प्लेसमेंट बता देगा। बहुत शानदार सर, मजा आ गया सर। तो ये भी आप ट्रेपीजियम लगा दो, इसको आप ए डैश बोल दो एरिया को। तो ए डैश कितना आ गया, दैट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो आप बोलोगे 90 प्लस 110 इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके बीच की, 4 5 के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1 ही है। तो आप बोलोगे सर ये 110 में 90 जोड़ दो, मैंने कहा 9 10 को 0 1 200 आ गया, तो ये ओवरऑल 100 आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल 100 आ जाएगा। तो मतलब 4 से 5 सेकंड के बीच में आप कितना चले हो, 100 मीटर चले हो। और A1 आपका, आप टोटल 5 सेकंड में 300 मीटर चले हो। सर मीटर क्यों, क्योंकि यूनिट जो थी मेरे भाई वो मीटर में थी। ठीक है, मीटर पर सेकंड में थी, तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं यूनिट मीटर में थी। नोट करो एक बार इसे। सर आप बहुत सही समझा रहे हो, बट एक बात बताओ, ग्राफ से तो समझा दिया, मैंने कहा तो यार प्रॉब्लम क्या है फिर? सर उससे कब समझाओगे, इक्वेशन ऑफ मोशन से? मैंने कहा देख यार क्या बात कर दी तूने। याद रखना, इक्वेशन ऑफ मोशन में जहां जहां ऐसा आता है बेटा, वो बताता है ऑलवेज क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं बताता, क्योंकि यहीं पे गलतियां होती हैं। कब होगी आगे अभी हम सवाल करेंगे, उसकी अभी आप चिंता मत करो। खैर अब हम इसे इक्वेशन ऑफ मोशन से लगाते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसने हमें क्या दे रखा है एक बार ये देख लो। उसने बोला है सवाल में इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू है 10, ठीक है, प्लस का एक्सलरेशन है 20। अगर वो डी एक्सलरेशन बोलता या रिटार्डेशन बोलता तो मैं एक्सलरेशन को -20 लेता, बट उसने सिंपल एक्सलरेशन बोला है, तो यानी कि प्लस का 20। पहले बोला है t बराबर 5 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ, तो सिंपल लगा दे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस at। आपको v जानना है, वेलोसिटी फाइनल जाननी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम 5 सेकंड सब पता है। तो लगा दे यार, इनिशियल वेलोसिटी की जगह 10 प्लस एक्सेलरेशन की जगह 20 इंटू टाइम क्या है 5 सेकंड पे बताओ घूचू, 5 सेकंड तो 5 फुट कर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस का 100 ओवरऑल 110, खत्म। 110 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 110 मीटर पर सेकंड। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, सेकंड बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड। 5 सेकंड बताओ, फिफ्थ नहीं 5, 5 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट मतलब 0 से 5 सेकंड के बीच में आप कितना डिस्प्लेस किए हो। तो हमें पता है, सिंपल हम लगा देंगे s बराबर में ut प्लस का हाफ a t स्क्वायर।
सर देखो डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड तक का जानना है, मैंने कहा हाँ ये पता है, टाइम भी बोला है 5 सेकंड, एक्सलरेशन भी पता है, ये भी पता है, सिंपल पुट करनी है वैल्यूज। सर इनिशियल वेलोसिटी 10 और 5 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट जानना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ एक्सलरेशन हो गया 20 इंटू 5 का स्क्वायर 25। तो सर ये सिंपल चलते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 550 प्लस का 250, ओवरऑल आ गया 300। पहले भी 300 मीटर ही आया था मेरे भाई। हाँ सर। सर मजा तो थर्ड पार्ट में आएगा, थर्ड बताओ। डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड। अब यार फिफ्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो उसका मैंने फॉर्मूला भी सिखाया था, दैट इज एस फिफ्थ। वैसे एस nth होता है, लेकिन n की वैल्यू सवाल में बोला है, उसने बोला है फिफ्थ सेकंड पे बताओ तो n की वैल्यू 5 होगी। वो अगर बोले 99th सेकंड पे बताओ तो n की वैल्यू 99 होगी, वो आपके सवाल पे ही दिया होगा, ये n ही होता है, ठीक है। तो एस फिफ्थ क्या होगा, दैट इज, क्या था फॉर्मूला यार, लेट मी चेक। यू, मैं खुद यार फॉर्मूले थोड़ा भूल जाता हूँ सच बोलूं तो। मैं हमेशा हाफ से स्टार्ट करता हूँ, बट ठीक है, साथ साथ पढ़ रहे हैं, दोनों सीख जाएंगे, दोनों भाई सीखेंगे, है ना। मुझे थोड़ा रटने वाली चीजें थोड़ी सी दिमाग में घुसती नहीं है मेरी जल्दी, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो एस फिफ्थ क्या होता है, यू प्लस, हा लिखे भी नहीं जा रहे हैं यहाँ पे तो, हाँ यहाँ पे एस फिफ्थ क्या होगा, दैट इज u प्लस हाफ टू n माइनस वन इंटू ए। n की जगह 5 पुट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। u क्या है सर 10 प्लस का हाफ टू इंटू n की जगह 5 माइनस वन इंटू ए की वैल्यू है 20, सवाल में दे रखी है, बस पुट ही तो करना है यार। एस एन तो होता है u प्लस हाफ टू एन माइनस वन इंटू ए, यू की वैल्यू 10, n की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 20, खत्म सवाल। तो 10 प्लस का, सर ये इससे कट गया, ठीक है, और 5 टू जा 10, 10 में से 1 गया 9, और 9 इंटू 10 900। कुछ गलती हुई है यार, क्या गलती हो गई यार, ये हो गया हाफ टू इंटू 5 10, 10 में से 1 गया 9, 9 हो गया, ये वाली वैल्यू हो गई 9, इंटू एक्सलरेशन हो गया 20, टू 10 जा 20, तो 9 इंटू 10 90। हाँ तो ये आ गया 100 मीटर, अब सही, वो मैंने गलती से 900 लिख दिया था। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से कर ले यार। सर हमें ये भी इजी लग रहा है, वो भी इजी लग रहा है, मैंने कहा इसीलिए तो मैंने चीजों को बहुत डिटेल में समझाया है कि आप दोनों चीजों से कर सको। तो आई गेस ये सवाल आपको समझ आ गया होगा, एक बार नोट कर लीजिए। अगला सवाल आप मेरे साथ नोट करिए, ठीक है, बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली ये। क्या है, अ ट्रेन स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट, अ ट्रेन स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट, ट्रेन ने रेस्ट से मोशन स्टार्ट किया है, एंड मूव विद, साथ साथ लिखो, एंड मूव विद, कैसे मूव करना है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 30 सेकंड्स, फॉर 30 सेकंड्स, देन ड्राइवर अप्लाई ब्रेक। अच्छा, देन हमारा जो प्यारा क्यूट सा ड्राइवर है उसने ब्रेक अप्लाई किया, अप्लाई ब्रेक्स, and train comes to at rest in 1 minute, and train comes to at rest in 1 minute। उसने पूछा क्या है सवाल में, अबे टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा। उसने पूछा क्या यार, इन 1 मिनट, ठीक है। उसने पूछा है पहला पार्ट, टोटल डिस्टेंस बताओ, दूसरा पार्ट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ठीक है, तीसरा पार्ट वेलोसिटी मैक्सिमम बताओ, चौथा पार्ट अभी कराएंगे पर पहले ये तुम का। उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गया होगा, आई गेस सब कुछ विजिबल ही है। एक बार देखना जरा इसे, एक ट्रेन है जो स्टार्ट करती है मोशन अपना रेस्ट से, ठीक है, मतलब ट्रेन बिल्कुल रुकी हुई थी, फिर उसने मोशन करना स्टार्ट किया, मतलब हो गया इसका कि t बराबर 0 पर वेलोसिटी ट्रेन की 0 है,
हाँ सर वो तो पता है, अरे यार ये हटाओ इसे। रेस्ट मतलब शुरू में रेस्ट पे थी। एंड मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 30 सेकंड। अच्छा, देन ड्राइवर अप्लाई ब्रेक, फिर ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया है। एंड ट्रेन कम्स टू एट रेस्ट इन 1 मिनट। ओके भाई, ओके भाई समझ में आ गया। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस बताओ, ये बताओ, ये बताओ। तो सबसे पहली बात, ये मल्टीपल जर्नी का सवाल है। क्यों? क्योंकि पहले वाली जर्नी में एक्सलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड का, और उसके बाद ब्रेक अप्लाई किया, तो इस बार एक्सलरेशन नेगेटिव में आ गया होगा, है ना कुछ रिटार्डेशन हो गया होगा। तो मतलब पहले वाले सफर में आधे इंटरवल में एक्सलरेशन 2 है, ठीक है, और फिर उसने ब्रेक मार दिया तो उसका एक्सलरेशन कुछ नेगेटिव में हो गया होगा ना, मान लेते हैं एक्स माइनस एक्स हो गया। तो पहले एक्सलरेशन कुछ और, बाद में एक्सलरेशन कुछ और, ऐसे सवाल होते हैं मल्टीपल जर्नी वाले सवाल। सबको आसान होता है इनको करना जब आप अपना ग्राफ लगाओगे। तो हम इस सवाल को सिंपल चलेंगे ग्राफ से। जो सवाल आपको थोड़ा थोड़ा क्लिक हो ना कि यार ये क्वेश्चन मोशन से मैं कर सकता हूँ, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब थोड़ा दिमाग की खिचड़ी पके, साफ सीधे जाओ ग्राफ पे, कहानी खत्म करो यार, है ना। ओवरऑल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम सवाल करना सीखें, है ना कि इस बहस में पढ़े कि ये मेथड लगाऊं या वो। अबे मल्टीपल जर्नी वाले सवाल को तू ग्राफ से कर, सिंपल सवालों को तू क्वेश्चन ऑफ मोशन से कर, जैसे लास्ट क्वेश्चन सिंपल था। खैर, तो अगर मैं ग्राफ से यहाँ पे चलूं तो मुझे समझ में आ रहा है सर ये वीटी ग्राफ है। गौर से समझना, बहुत प्यारा सवाल है। स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब समझ रहे, शुरू में वेलोसिटी 0 थी तो ओरिजिन से निकलेगा। एंड मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 फॉर 30 सेकंड। अच्छा सर, 30 सेकंड तक, ये मान लेते हैं t बराबर 30 सेकंड है, 30 सेकंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये 30 सेकंड तक का कहानी है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 30 सेकंड तक एक्सेलरेशन कितना है मेरे भाई? 2 है। सर 1 सेकंड में वेलोसिटी 2 बढ़ेगी, तो 30 सेकंड में वेलोसिटी 600 बढ़ जाएगी ना। 1 सेकंड में वेलोसिटी 2 बढ़ जाएगी, तो 30 सेकंड में वेलोसिटी, सॉरी यार, 60 बढ़ जाएगी। तो यहाँ 30 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी? 60। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद उसने क्या बोला है सवाल में, लेट मी क्लियर इट। हाँ, उसके बाद उसने क्या बोला है, 30 सेकंड तक तो भैया ये कहानी थी। उसके बाद देन ड्राइवर अप्लाई ब्रेक, फिर उसका दिमाग सटकी और उसने ब्रेक मार दिया। जब उसने ब्रेक मारा, एंड ट्रेन कम्स टू एट रेस्ट इन 1 मिनट, तो ट्रेन 60 सेकंड बाद रेस्ट पे आ गई। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड बाद रेस्ट पे आ गई, तो 30 में 60 जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा ना मेरे भाई। हाँ, ये तो कहानी आपने बिल्कुल करेक्ट कही है। थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं इसको, एक काम करते हैं, मिटो 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 मिटो, और तू साले लंबे हो जा, और ये हो गया हमारा 90। ठीक है, थोड़ा अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल लगेगा ना ये। हाँ, टोटल डिस्टेंस आप खुद कर सकते हो, मैं करवा ही देता हूँ, A1 A2। तो पहले का आंसर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस इसका A1 प्लस A2। ठीक है, और ये सॉल्व करके कितना आता है मैं ये बता देता हूँ। दैट इज टोटल डिस्टेंस 2700। ठीक है, आप एक बार इसे खुद से वेरीफाई करना। मैं सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हो गया सवाल। कैसे? सर टोटल डिस्प्लेसमेंट 2700 है, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों सेम ही होगा। टोटल टाइम कितना है? 90। तो ओवरऑल ये आ गया 30। एवरेज वेलोसिटी आ गया 30। कमाल की बात क्या है, एवरेज स्पीड भी इतना ही होगा, तो एवरेज वेलोसिटी भी इतना ही होगा, एवरेज स्पीड भी इतना ही होगा। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस भी तो इतना ही है, टोटल टाइम से डिवाइड करेगा, तो दोनों बातें सेम ही आ जाएंगी। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट बोल रहा है वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होगी। यार सिंपल सी बात है, ये चीज मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। सर देखो, पहले वेलोसिटी क्या है? 30 30 30 30, सॉरी, पहले वेलोसिटी क्या है? बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन 2 है। 30 सेकंड तक वेलोसिटी बढ़ रही है, 30 सेकंड के बाद वेलोसिटी घटनी शुरू हुई। अब एक घूचू, तो इसका मतलब 30 सेकंड पे वो सबसे ज्यादा होगी ना। हाँ, तो वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी है? 60। कोई बोले कब है, तो आप बोलना एट t बराबर 30 सेकेंड। और वो तो यार इसको देख के भी समझ आ रहा है 60 ही मैक्सिमम दिख रहा है ना। अब आते हैं इसके चौथे पार्ट पे यार।
तो एक काम करते हैं, इसका चौथा पार्ट करने के लिए ये कुछ रिमूव करने वाला हूं मैं, ये सब हटाओ क्योंकि ये तीनों तो हो गया। अच्छा, वेलोसिटी, ये टाइम। चौथा पार्ट क्या है? चौथा है क्या कि लोकेशन ऑफ ट्रेन बताइए। कब? व्हेन, WHEN, व्हेन, व्हेन कब 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 कब, हाफ ऑफ, ये व्हेन हटा, मैक्सिमम स्पीड। बहुत अच्छा सवाल है कि ट्रेन की मैक्सिमम लोकेशन बताओ हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड पे। मतलब ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड कितनी है सर? 60 है। तो 60 का आधा यानी कि 30, जब उसकी वेलोसिटी थी, जब ट्रेन की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? 60। तो 60 का आधा क्या होता है? 30। तो जब उसकी वेलोसिटी 30 सेकेंड है, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी 60 होती है ट्रेन की, तो जब उस ट्रेन की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी की जब उसकी स्पीड आधी है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी 60 है, तो जब ट्रेन की स्पीड मैक्सिमम की आधी है तब उसकी लोकेशन बताए। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। कैसे सर? 30 सेकंड पे आप जानना चाह रहे हो, और 30 जब उसकी वेलोसिटी, अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, जब उसकी मैक्सिमम स्पीड, जब उसकी मैक्सिमम स्पीड 60 थी, तो उसका आधा कितना हुआ? 30। तो उसने बोला है कि उसकी मैक्सिमम स्पीड की आधी स्पीड जब थी तब उसकी लोकेशन बताओ। तो हमने बोला इसकी मैक्सिमम स्पीड तो है 60 थी, तो 60 का आधा होता है 30। तो इसका मतलब जब उसकी मैक्सिमम, जब उसकी स्पीड 30 है तब लोकेशन बताओ। तो सर उसकी स्पीड 30 है, तो अगर मैं इसको इस प्रकार से ज्वाइन कर दूं, ठीक है, व्हाट द, ये क्या है? हम्म, सही तो था यार। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसने सवाल में ये बोला है बेटा, साफ सीधी भाषा में, कि उसकी मैक्सिमम स्पीड है 60, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि जब उसकी स्पीड मैक्सिमम की आधी थी, मतलब 60 की आधी थी, जब उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड थी, तो उसकी लोकेशन क्या थी? तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। बोले कैसे सर? देखो, उसकी मैक्सिमम स्पीड है 60, 60 का आधा होता है 30, तो 30 सेकंड, जब उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड थी, 30 सेकंड नहीं, 30 मीटर पर सेकंड, तो लोकेशन क्या थी? तो मैंने कहा यार स्पीड जब उसकी 30 थी, ठीक है, तो 30 को अगर मैं यहाँ ज्वाइन कर दूं तो ये पॉइंट आ रहा है, तो इस पॉइंट पे एक बात बता, टाइम क्या है और उस टाइम तक का एरिया निकाल ले, है ना। तो सर यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन 2 था, मतलब एक सेकंड में वेलोसिटी जो थी वो 2 बढ़ रही थी। तो एक बात बता, वेलोसिटी एक सेकंड में 2 बढ़ रही है, तो वेलोसिटी 30 कब बढ़ जाएगी? तो आप बोलोगे सर 15 सेकंड में क्रॉस कर दे यार, 30 इंटू 1/2, इसका मतलब कि ये 15 सेकंड की कहानी है। अरे यार एक सेकंड में 2 बढ़ रही है वेलोसिटी, तो 15 सेकंड में 30 बढ़ेगी ना, तो इसका मतलब ये 15 सेकंड है। तो 15 सेकंड है, तो 15 सेकंड तक का एरिया अगर मैं बोल दूं ए डैश है, तो ए डैश क्या आ जाएगा? ए डैश आ जाएगा हाफ गुणे 15 इंटू हाइट 30, तो ये आ जाएगा हमारे पास 225। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी मैक्सिमम स्पीड थी 60, 60 का आधा होता है 30, तो जब उसकी स्पीड 30 थी, तो 30 जब उसकी स्पीड थी, तो वो कौन सा टाइम था? 15 सेकंड। मतलब टी बराबर 15 सेकंड पे उसकी स्पीड थी 15, और अगर मैं 15 सेकंड तक, सॉरी, टी बराबर 15 सेकंड पे उसकी स्पीड मैक्सिमम की आधी थी, मैक्सिमम थी 60, आधी हो गई 30, तो 15 सेकंड पे वेलोसिटी 30 थी, और उसने बोला है मैक्सिमम का आधा यानी कि 30 जब उसकी वेलोसिटी थी, तो लोकेशन बताओ। तो 30 कब थी? 15 सेकंड पे, तो 15 सेकंड तक की लोकेशन बता दी, काम बन गया, बस हो गया सवाल। लेकिन इसका एक और आंसर है। अब एक मैं सिंपल समझते हैं, उसकी मैक्सिमम स्पीड थी 60, अब 60 का आधा 30, तो जब उसकी स्पीड 30 थी, तो वो कौन सा टाइम था? 15 सेकंड। 15 सेकंड तक का एरिया निकाल लिया, आपका काम हो गया। जब मैक्सिमम स्पीड की आधी स्पीड थी, तो उस टाइम पे आपकी लोकेशन कहाँ थी? तो आप 225 पे थे। सर ये तो डिस्प्लेसमेंट है, आप लोकेशन पूछो, लोकेशन तो एक्स होता है, डिस्प्लेसमेंट तो डेल्टा एक्स होता है। मैंने कहा तो प्रॉब्लम क्या है, इसको लिख ले एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, सवाल में ना दे रखा हो तो एक्स इनिशियल 0 होगा, तो यानी कि एक्स फाइनल 225 ही आ जाएगा, कोई पंगे की बात ही नहीं है। लेकिन मैं एक और बात बोल रहा हूँ कि यार 60 की आधी जो वेलोसिटी है 30, एक तो 15 सेकंड पे हुई, मैंने कहा हाँ, तो उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन यार जब 60 थी, तो 60 से वेलोसिटी कम होते 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 0 हो गई, तो रास्ते में एक और जगह तो आएगी ना, ये वाली जगह, जब उसकी स्पीड 30 होगी मैक्सिमम की आधी, एक ऐसा भी तो टाइम आएगा ना जब उसकी स्पीड
30 दोबारा से हो जाएगी। पहले उसकी स्पीड 0 थी, फिर 10 20 30 बढ़ी, और फिर एक टाइम पे 60 से फिर कम होने लगी, 50 40 30। तो मतलब 30 स्पीड तो दो दो लोकेशन पे हो रही है ना। एक तो ये हो गया 225 है ना 15 सेकंड पे, एक तो सर यहाँ पे भी तो 30 होगी। देखो इसको आप ऐसे ज्वाइन करो तब आपको खुद पता लग जाएगा। तो आपने क्या बोला सर, ये कौन सा टाइम है पहले तो ये बताओ। मैंने कहा समझा, 30 से 90 के बीच का गैप होता है 60। तो आपने बोला 60 सेकंड में वेलोसिटी 60 से 0 हो गई, मतलब 60 कम हो गई। 60 सेकंड में 60 कम, तो एक सेकंड में वेलोसिटी एक कम, तो मतलब 30 से 90 के बीच में अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन कितना है तो आप बोलोगे -1 है, कहानी खत्म। सर सिंपल बात है कि 30 है, 30 सेकंड है, ये कौन सा टाइम है जानना है। तो एक बात बता, एक्सेलरेशन यहां से यहां -1 है, मतलब एक सेकंड में वेलोसिटी एक कम हो जाएगी। -1 होने का मतलब वेलोसिटी एक सेकंड में एक कम हो जाएगी। तो 60 का आधा वेलोसिटी यानी कि 30 कम, 60 की आधी वेलोसिटी कितनी होती है 30। तो वेलोसिटी 60 की आधी 30 होती है, और 30 कम कब होगी, तो आप बोलोगे 30 सेकंड में। तो 30 सेकंड में वेलोसिटी 30 कम हो जाएगी, क्योंकि एक सेकंड में अगर वेलोसिटी एक कम हो रही है तो 30 सेकंड में वेलोसिटी 30 कम हो जाएगी। तो 60 का आधा 30, ठीक है, 60 का आधा 30, तो 30 कब कम होगी 30 सेकंड में। 60 यहाँ पे थी वेलोसिटी, आगे गए 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 यहाँ पे 30 हो गई, तो ये कब कम हुई 30 सेकंड में। तो 30 में 60 जोड़ दो, ठीक है, सॉरी 30 सेकंड में वेलोसिटी 30 कम हो गई है ना, 30 सेकंड में 30 कम हो गई, तो 30 में 30 सेकंड और जोड़ दो तो ये 60 सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा टाइम है 60 सेकंड वाला। ओके भाई, इसको हटाता हूँ अब, और ये भी हमारी रफ कैलकुलेशन थी तो इसको भी भगाओ, ठीक है। तो इसका मतलब ये 60 सेकंड है। तो यार 60 सेकंड तक का एरिया निकाल ले, क्योंकि मैंने क्या सिखाया था, जिस टाइम पर आपसे लोकेशन पूछे आप उस टाइम तक का एरिया निकाल लो। तो हमें पता है कि 30 सेकंड पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी और 60 सेकंड पे वेलोसिटी मैक्सिमम की आधी हो गई। तो 60 सेकंड पे वेलोसिटी मैक्सिमम की आधी होगी 30, और उसने मैक्सिमम 60 सेकंड पे वेलोसिटी मैक्सिमम की आधी हो गई, दैट इज 30 मीटर पर सेकंड, और उसने 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पे लोकेशन पूछी है। तो आप 60 सेकंड तक का एरिया निकाल लो। कैसे निकालेंगे सर, टोटल एरिया क्या था, टोटल एरिया था मेरे भाई A1 प्लस का A2, जो कि मेरे हिसाब से मैंने नोट किया था, ये कितना था आ गया था, टोटल डिस्टेंस अभी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था ना 2700। तो टोटल एरिया तो इतना है। तो अगर मैं इस पूरे एरिया में से इस खुचुड़ पुचुड़ को भगा दूं, काम बन जाएगा ना। तो पूरा एरिया कितना है मेरे भाई, पूरा एरिया है 2700 माइनस ये खुचुड़ पुचुड़ कितना है, तो आप बोलोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी 30 ही है। देखो हाइट भी 30 ही है, तो ये आ जाएगा आपका एक दूसरा आंसर। तो इसके दो दो आंसर हो सकते हैं। ये है आंसर 1, ठीक है 225, मैं यहां लिख देता हूं, ये है हमारा आंसर 1, और ये हो गया हमारा आंसर 2। तो इसके दो दो आंसर हो सकते हैं, ठीक है। बढ़िया सवाल है, नोट करिए, एक बार खुद से ट्राई करिए तब हम आगे बढ़ेंगे। एक बहुत सिंपल सा सवाल एक बार करा के खत्म करते हैं यार, बहुत आसान है, आपको ऑलरेडी आता होगा। क्या सर, इनिशियल वेलोसिटी है 80, इनिशियल वेलोसिटी है 80, एक्सेलरेशन है -10, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बताओ। t बराबर 0 से 10 तक। तो मेरे हिसाब से ये सवाल ग्राफ से बहुत आसानी से हो जाएगा, एक बार ट्राई कर लो यार। इनिशियल वेलोसिटी 80, एक्सेलरेशन -10, तो 0 से 10 सेकंड तक एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकाल दो। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, पहले आप खुद ट्राई करो, तब तक मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। तो यार करते हैं अब, है ना। अगर मैं इसमें ग्राफ बना दूं वेलोसिटी टाइम का, तो हमें इतना समझ आ गया, इनिशियल वेलोसिटी है 80, हाँ, एक्सेलरेशन -10 मतलब वेलोसिटी एक सेकंड में 10 कम होगी, तो 8 सेकंड में 80 कम हो जाएगी, इसका मतलब ये 8 सेकंड में रेस्ट पे आ जाएगा। लेकिन उसने बोला है 10 सेकंड तक की कहानी, तो 10 सेकंड में कहीं वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और तो अगर मैं बोलूं 10 सेकंड पे उसकी लोकेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी।
तो आप बोलोगे 1 सेकंड में 10 कम हो रही है, तो 10 सेकंड में वेलोसिटी 100 कम हो जाएगी, तो 80 में से 100 माइनस करो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 80 थी, तो उसमें से 100 माइनस करोगे तो आ जाएगा माइनस का 20। तो अब सिंपल है यार, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, A1 प्लस A2 डिस्टेंस दे देगा और A1 माइनस A2 डिस्प्लेसमेंट दे देगा, वो आप खुद करना और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आराम से निकाल लेना। तो ये आपका डू इट बाय योर सेल्फ है, ठीक है। अरे यार, अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज मैंने बहुत बार करा है ऐसे सवालों को, ठीक है, तो नोट करिए, चलिए।